धर्म की दहशत जब तक कम होती तब तक एक पत्नी ने अपने पति को करंट देकर मार दिया। एक घटना है दिल्ली के द्वारका की, जहां पर एक पत्नी ने अपना ही सुहाग उजाड़ दिया और वो पत्नी और प्रेमी के चक्कर में उस पति की जान चली गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह आर्य। संडे का दिन था, शाम हो चुकी थी। उसी टाइम पे एक पत्नी अपने पति को खाने में दही देती है, लेकिन दही खाने का पति का मूड बिल्कुल नहीं था। वह दवाई मिलाकर दही दिया था, वो सब बेकार चला जाता है। और उसी टाइम पे वो दूसरा ढोंग रचती है और उसको खाने में नशीली दवाई मिलाकर 15 गोलियां दे देती है। पति खाना खाते ही बहुत बेहोशी की हालत में हो जाता है। और उसी टाइम पे वो पति तो सो जाता है, वो पत्नी उसके मर्डर मिस्ट्री का जाल बुन देती है। और वो अपने ही पड़ोस का रहने वाला राहुल उसको सारी बात बताती है। जब वो पड़ोस का राहुल पूछता है कि क्या हुआ, तो वो पत्नी बताती है। एक तरह से कहें तो ये लाइव मर्डर है, क्योंकि इसमें सारे चैट। और पत्नी कहती है, मतलब सुष्मिता कहती है, देखो दवा खाकर मरने में कितना टाइम लगता है, 3 घंटे हो गए हैं, ना उल्टी हो रही है ना पार्टी हो रही है। मतलब उस लड़के को बोल रही थी कि नेट से सर्च करके देखो कितने टाइम में दवाई खाने के बाद व्यक्ति मरता है। तो राहुल बोलता है, अगर कुछ और समझ नहीं आ रहा तो करंट दे दो। सुष्मिता, कैसे बांधो उसे करंट देने के लिए? राहुल, टेप से बांधो। सुष्मिता, सांस बहुत धीरे धीरे चल रही है। राहुल, जितनी दवा है सब दे दो। अब जैसे ही सुष्मिता सारी दवा उसको दे देती है, और दवाई देने के बाद में उसके एक पैर में और एक सीने में टेप से तार चिपकाया जाता है। टेप से पूरा बांधने के बाद में जब स्विच ऑन करती है, वैसे पति तो उसका दिल सारा सब कुछ कर रहा था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। और उसे भी ये पता था मारने वाला कोई दूसरा नहीं, अपना ही है। और वो ऐसे ही धीरे धीरे दम तोड़ देता है। सुबह होते ही पत्नी चिल्लाकर घर से भागती है। और पत्नी जब भागती है तो पड़ोस में ही परिवार रह रहा था। पत्नी जाकर बताती है कि हमारे पतिदेव को, यानी कि करण देव को करंट लग गया है। जब परिवार ये बात सुनता है तो वो सब सीधे घर की ओर भागते हैं सुष्मिता के। जब सुष्मिता के घर में पहुंचते हैं तो उसको देखते हैं। देखने से ही हालत खराब हो जाती है सबकी। सीधे वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने में क्या रखा था, पति तो उसका 4 बजे ही दम तोड़ चुका था। और वो पत्नी तो अस्पताल ले जाने का ढोंग रच रही थी। डॉक्टरों ने जब उसको देखा तो उसे मृत घोषित कर दिया। और जैसे मृत घोषित किया तो परिवार वाले परेशान होने लगे। अब पुलिस को फोन डॉक्टरों ने ही कर दिया था। पुलिस वहां मौके पे पहुंचती है। पुलिस जब उसको पुलिस उसका पोस्टमार्टम के लिए बोलती है, तो परिवार वाले और वो खासकर उसका जो तेवर लगता था, चाचा का लड़का राहुल, साहब मना कर देता है। और वो पत्नी सुष्मिता भी कहती है कि अब पति हमारे तो नहीं रहे, अब हम अष्टम नहीं करवाएंगे। लेकिन पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था इसकी मौत कैसे हो गई है। दबाव बनाती है, कहती नहीं, बिना पोस्टमार्टम के लाश घर नहीं जाएगी। और पति, जब पुलिस का दबाव बढ़ता चला जाता है तो वो पत्नी और उसके परिवार वाले मजबूरी में हाँ कर देते हैं। और हाँ करते ही वो पत्नी और वो पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। इधर सारा परिवार घर पहुंच चुका था। घर पहुंचने जिस परिवार में डेथ हुई है वहीं सब लोग नहाएंगे। तो उसी टाइम पे उसका प्रेमी भी वहीं पे पहुंच जाता है, मतलब वो राहुल भी पहुंच जाता है। और वो अपना मोबाइल और बटुआ निकाल कर रख देता है।
जब बटुआ और मोबाइल रख देता है तो उसके बाद में उसका भाई कुणाल आता है। वो सोचता है बटुआ और मोबाइल हटाकर दूसरी जगह रख दें, लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल छुआ ही था उसकी व्हाट्सएप चैट सामने आ जाती है, क्योंकि लॉक खुला हुआ था। उसके जैसे चैट पढ़ता है पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है, और बाद में के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो दौड़ा दौड़ा अपने परिवार के पास जाता है और कहता है हमारा भाई मारा गया है। और वो मारने वाले कोई और नहीं, भाभी और पड़ोस का ही ये राहुल है। और वो सारी चैट दिखाता है परिवार को। परिवार वाले तुरंत ही उस मोबाइल के चैट की फोटो खींचते हैं और सीधे दौड़े दौड़े थाने जाते हैं। जब थाने जाते हैं तो बताते हैं कि हमारे भाई मरा नहीं, मारा गया है, ये तो मर्डर है। तो पुलिस वाले वहां उसको ये कहकर भगा देते हैं कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, जब रिपोर्ट आएगी तो आपकी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और वो परिवार वाले बेहद बदहवास घर आ जाते हैं, लेकिन उनका सब्र का बांध टूट गया था। उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या करें तो क्या करें। वो सीधे सुष्मिता के पास पहुंचते हैं। सुष्मिता के पास पहुंचने के बाद में उससे कहते हैं आपने मेरी भाई को क्यों मारा। जब वो इस बात को कहते हैं तो सुष्मिता पहले तो इधर उधर की बातें बनाती है, लेकिन जब वो बातें बनाने से चली जाती थी तो घर वाले का सब्र का बांध टूटा और उन्होंने उसको सारी चैट दिखा दी। जैसे ही सारी चैट दिखाई तो सुष्मिता टूट जाती है और वो बता देती है कि आपके भाई हमें मारते पीटते थे, इसीलिए हमने उनका मर्डर कर दिया है। और फिर दोनों को, राहुल को और सुष्मिता को, सामने बिठा के पूछताछ होती है। और पूछताछ होने पे वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेते हैं। और जुर्म कबूल करने के बाद में उनका वीडियो भी बनाया जाता है। वीडियो बनाने के बाद में वो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस जब उस वीडियो को देखती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करते ही तब तक संयोग की बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पुलिस आधे घंटे के अंदर ही दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज देती है। लेकिन सवाल ये है कि जो लड़कियां खून देखकर डर जाया करती थी वो आज खंजर चलाने में पीछे नहीं हटती कि जो हम कर रहे हैं इसका हर्ष क्या होगा, और वो बेगुनाहों की बलि ले लेती हैं। घर वाले परेशान बदहवास सोचते हैं कि अगर इसे हमारे भाई के साथ में नहीं रहना था तो ये तलाक ले लेती, ना घर बसाती और मेरे भाई की जिंदगी तो बच जाती। अब एक उसका बेटा भी था 7 साल का, उसने पिता का साया तो पहले ही छीन लिया था। अब उसको माँ की ममता भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जेल में चले गए हैं दोनों के दोनों, राहुल और सुष्मिता। एक बेटा अनाथ हुआ, एक माता का पुत्र चला गया, एक भाई चला गया और एक परिवार अनाथ हो गया। दोस्तों, मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है बस आपको जागरूक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। जय हिंद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।